हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एस्ट्रो जंक्शन। मेरा नाम है गौरव मल्होत्रा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप नई गाड़ी लेते हैं या पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो उसको लेने के बाद उसका पूजन कैसे करना चाहिए ताकि वो आपको फले, आपके एक्सीडेंट्स वगैरह उसमें ना हो और आपके लिए वो लकी साबित हो गाड़ी। मेरे से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो ही बना देता हूँ। आप अगर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर पूजा करते हैं तो इससे जब भी आपका जो वाहन है, जो आपका चाहे वो कार है, चाहे वो टू व्हीलर है, चाहे वो कोई भी आपका व्हीकल है, जब वो घर में प्रवेश करेगा, घर में एंटर करेगा तो उससे आपके घर में भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी और वो व्हीकल भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव और लकी रहेगा। तो वाहन की या व्हीकल की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले कपूर, नारियल, आम का पत्ता, फूल की माला और एक जल के लिए कोई भी कलश, चाहे वो तांबे का बना हो, चाहे वो स्टील का बना हो, किसी भी चीज़ का। इसके अलावा गुड़ या मिठाई और थोड़ा सा कलावा, जिसको हम मौली भी बोलते हैं, रेड कलर का धागा होता है वो, 4 नींबू, थोड़ा गंगा जल और संदूर और घी मिलाकर इसका जो पेस्ट है ये आपको लेना है। तो ये चीज़ें आपको चाहिए उसकी पूजा के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आम के पत्ते को गंगा जल में डुबोकर और फिर उससे जल छिड़कना है वाहन के ऊपर। और ये जल जो आपको छिड़कता है ये 3 बार छिड़कना है आपको। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो नॉर्मल आप टैप वाटर वगैरह भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंदूर और घी आपको मिलाकर रखना है आपस में। थोड़े से घी आप 1-2 चम्मच ले लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर मिला लीजिए या रोली मिला लीजिए। ये जो मिक्सचर है, ये जो मिश्रण है आपका, इससे आपको स्वास्तिक बनाना है व्हीकल के ऊपर। ये स्वास्तिक जो है आप गाड़ी के बोनट पे भी बना सकते हैं या अगर आप बोनट पे ना बनाना चाहें तो गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड वगैरह पे भी आप बना सकते हैं स्वास्तिक। और अगर आपका टू व्हीलर है तो टू व्हीलर के भी फ्रंट पार्ट पे कहीं पे भी बना सकते हैं आप। स्वास्तिक बनाते हुए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्वास्तिक में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रॉ की जाती हैं और जितनी भी वर्टिकल्स, जो खड़ी हुई लाइन है, स्टैंडिंग लाइंस, वो बॉटम टू टॉप की तरफ जाती हैं। आप अगर ऊपर आई बटन देखेंगे इसी वीडियो में तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो डाल दिया है जिसमें मैंने स्वास्तिक बनाने की विधि भी बताई हुई है, तो आप वो ज़रूर देख लेना। स्वास्तिक में लाइंस किस डायरेक्शन में ड्रॉ करनी होती है वो इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम लोग स्वास्तिक गलत ड्रॉ करते हैं, तो इसमें मैंने बताया हुआ कि स्वास्तिक कैसे ड्रॉ करने हैं, उसी तरीके से आप स्वास्तिक ड्रॉ कर लीजिए। स्वास्तिक जो होता है जितनी भी हर्डल्स, प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। तो आपके व्हीकल्स पे लगाना इसको शुभ माना जाता है कि इससे एक तो पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है और किसी तरीके के व्यवधान, किसी तरीके की हर्डल्स नहीं आती हैं। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद आपको वाहन को फूल माला पहनानी है। फूल माला जो है वो गेंदे के फूलों की भी हो सकती है या अगर कोई और माला आप लेना चाहें जो पूजा में यूज होती है वो भी यूज कर सकते हैं। और उसके ऊपर 3 बार कलावा लपेट लेना है व्हीकल के ऊपर कहीं भी, चाहे आप उसके साइड व्यू मिरर पे, चाहे आप जो बैक व्यू मिरर होता है वहां पे, या किसी भी जगह पर आप 3 बार, या फिर उसके स्टेयरिंग पे 3 बार कलावा लपेट दीजिए और उसको गांठ मार दीजिए। ये कलावा जो होता है एक तरीके से प्रोटेक्शन थ्रेड होता है जो आपके वाहन की प्रोटेक्शन करता है। इसके बाद आपको क्या करना है, कपूर लेकर आपको कपूर को जला लेना है और उससे उसकी आरती करनी है आपको वाहन की। फिर जब कपूर जलना बंद हो जाएगा तो उसकी राख बन जाएगी। उस राख से आपको वाहन पर तिलक करना है। तो ये जो राख का तिलक है ये भी व्हीकल को आपके नज़र से बचाता है। उसके बाद आपके पास जो कलश में जो जल पड़ा हुआ है, चाहे वो नॉर्मल जल है चाहे वो गंगा जल है, आपको उसको व्हीकल के दोनों साइड थोड़ा थोड़ा गिराना है। ऐसे करने से हम बेसिकली वेलकम कर रहे होते हैं नए व्हीकल को हमारे घर के अंदर। इसके बाद आप व्हीकल के ऊपर मिठाई रख दीजिए कहीं पर भी, और पूजा जब कर लें आप पूरी, उसके बाद ये मिठाई को आप अलग रख लीजिए और इसको गाय को खिला दीजिए इस मिठाई को। इसके बाद जो आपके पास जो नारियल है, उस नारियल को वाहन के चारों ओर 7 चक्कर आपको लगाने हैं उस नारियल को लेकर, और फिर उस व्हीकल के सामने जब 7 चक्कर पूरे हो जाए तो उस व्हीकल के सामने आपको जोर की नीचे ज़मीन पर मारना उस नारियल को ताकि वो टूट जाए उसको। इसके बाद इस नारियल को भी आप प्रसाद की तरह आपको बांट देना है। अगर आप गाय को खिलाना चाहें तो गाय को भी खिला सकते हैं। इसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, वो जो 4 नींबू आपके पास पड़े हुए हैं उन चारों नींबुओं को गाड़ी के टायर के नीचे रख देना। आपको चारों टायरों के नीचे एक एक नींबू रख देना आपको, और उसके बाद गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करनी है और चलानी है ताकि वो चारों नींबू जो टायर के नीचे पड़े हुए हैं वो चारों फट जाए नींबू। ये भी बुरी नज़र या उसके ऊपर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी उस गाड़ी के ऊपर
तो वो ख़त्म हो जाती है इससे। तो उसके उन नींबुओं के ऊपर से गाड़ी चला के आपको ले जानी है और दैट्स इट बस। तो जो पूजन विधि है वो यहीं पे समाप्त होती है। इतना ही करना है आपको पूजन में। अब इसमें 1-2 चीज़ें और हैं। एक तो ये कि ये सारा जो पूजन प्रोसीजर है, अगर ये कोई छोटी कन्या आपके घर की करे तो बहुत ही अच्छा है। अगर कन्या नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो कोई आपके बड़ा बूढ़ा जो आपके घर में है, कोई लेडी हो तो वो कर लें तो वो भी अच्छा रहेगा। चाहे जो पूजन है वो छोटी कन्या कर रही है या आपके घर का कोई बड़ा बूढ़ा कर रहा है, उनको आपको थोड़ी सी दक्षिणा ज़रूर देनी है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो उसके लिए भी पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा। बस सिर्फ 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हैं, एक तो अगर वो कहीं से टूटी हुई है, कोई भी उसका मिरर टूटा हुआ है या कोई मडगार्ड टूटा हुआ है, कुछ भी, तो उसको आप पहले रिपेयर करवा लीजिए, उसके बाद ही उसको लाना है घर में। खंडित गाड़ी नहीं लानी है। दूसरी बात, उसको अच्छे से पहले वॉशिंग करवा दीजिए बाहर से ऊपर से, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी हो वो ख़त्म हो जाए। उसके अंदर भी जो सीट कवर्स अगर पहले से डले हुए हैं तो वो सीट कवर्स प्रेफरेबली आप नए डलवा लीजिए। वो हाइजीन वाइज भी ठीक ही रहेगा, क्योंकि किसी के पसीना या बाल या कुछ भी ऐसी चीज़ लगी होती है, सब क्लियर हो जाएगा। उसके सीट कवर्स आप करवा लीजिए और अगर हो सके तो उसके डैशबोर्ड वगैरह की और बाकी नीचे जो मैट वगैरह होते हैं, जो नीचे जो उसका फैब्रिक होता है, उसकी अगर आप ड्राई क्लीनिंग करवा सकें तो बहुत अच्छा है। नहीं करवा सकते तो कोई नहीं, एटलीस्ट आप अंदर से उसका सीट कवर ज़रूर चेंज करवा दीजिए। बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा पूजा का। इसके अलावा एक और छोटा सा टोटका है जो बुधवार के दिन आप कर सकते हैं अपने व्हीकल की प्रोटेक्शन के लिए, उससे नज़र से बचाने के लिए। वो ये कर सकते हैं कि एक पीले रंग की कौड़ी आती है, इसको आपको काले रंग के धागे में पिरो लेना है और अपने वाहन पे, अपने व्हीकल के ऊपर कहीं भी लटका देना है। चाहे तो आप उसको बैक व्यू मिरर पे लगा दो, अगर आपका टू व्हीलर है तो उसमें भी कहीं पर भी आपको जहाँ पे जगह मिल रही हो, जहाँ पे सामान लटकाते हैं वहाँ पे लटका सकते हैं इसको, वो आप लटका दीजिए इसको वेडनेसडे के दिन। अगर आप कौड़ी को काले धागे में पिरो नहीं पा रहे हैं तो कौड़ी को आप काले रंग के कपड़े में डालकर और उस कपड़े को साइडों से सिल दीजिए और उसी कपड़े को कोई धागे की हेल्प से और उसको लटका दीजिए व्हीकल के अंदर। ऐसा भी कर सकते हैं आप, इससे आपके वाहन की प्रोटेक्शन होती है। इसी तरीके से एक और उपाय होता है आपकी गाड़ी की प्रोटेक्शन और आपकी प्रोटेक्शन के लिए, वो होता है मारुति यंत्र। मारुति यंत्र का एक और नाम होता है वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र। तो इस यंत्र को पूरे तरीके से अभिमंत्रित करके एक अच्छे मुहूर्त में उसको अभिमंत्रित किया जाता है और उसके बाद आप उसको गाड़ी के अगले हिस्से में कहीं पर भी या तो रख दीजिए या उसको लगा दीजिए। तो ये भी आपकी गाड़ी की प्रोटेक्शन करता रहेगा। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ अपने ब्लॉग पर, मैं उस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि यंत्र कैसा होता है और कैसे अभिमंत्रित किया जाता है और कैसे लगाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि व्हीकल के ऊपर हमने जाना होता है कई जगह पे, व्हीकल हमें जगह जगह लेके जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें उसकी प्रोटेक्शन हो, क्योंकि उसमें अंदर हम भी हैं तो हमारी भी प्रोटेक्शन रहेगी अगर व्हीकल प्रोटेक्ट रहेगा। तो इस वजह से जब भी कोई नया या सेकेंड हैंड कोई भी व्हीकल लें तो ज़रूर उसकी पूजा किया करिए। चाहे तो आप उसको मंदिर ले जाके कर लीजिए, चाहे आप उसको घर ले आके, जैसे मैंने अभी बताया है जो प्रोसीजर, उस तरीके से आप घर लाकर भी उसको कर सकते। तो ये प्रोसीजर है। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप व्हीकल ले किस दिन रहे हैं। व्हीकल को लेने का मुहूर्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही मेक श्योर करेगा कि आपको व्हीकल कितना फलेगा, कितना आपके लिए शुभ रहेगा। तो इसलिए व्हीकल को लेने का मुहूर्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले सोचा था कि मैं इसी वीडियो में वही बताऊंगा कि किस दिन और लेना चाहिए, लेकिन अब मैंने बाद में ये प्लान किया कि मैं इसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है मैं इसी वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो वही बना दूं, लेकिन बनाऊंगा ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप इसको शेयर कीजिए, मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।